तो हम लोग जो जान रहे थे कि ग्लूकोज जब तोड़ा जाता है, यानी कि हम लोग जो खाना खाता है उसमें ज़्यादातर एनर्जी हम लोग को किससे मिलती है? स्टार्च जैसे कि खाना से, यानी कि वो जो होता है जैसे कि ग्लूकोज जैसे खाना होता है, रोटी चावल, वही सब खाना से वो सब ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग का मेन फूड वही होता है। तो उससे जो एनर्जी निकलता है वो हम लोग का काम करने में या फिर बाकी सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है। तो ये जो चीज़ है ग्लूकोज, ये जब तोड़ा दिया जाता है, कैसे तोड़ा दिया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ये पायरूवेट नाम के 2 चीज़ में कन्वर्ट होता है। वो पायरूवेट फिर जाता है ऑक्सीजन प्रेजेंस में कन्वर्ट होने के लिए, कुछ ऑक्सीजन के एब्सेंस में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये इसमें से एनर्जी निकलता है। एनर्जी को क्या बोलते हैं? एटीपी, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, तुम लोग का भी लग रहा होगा कि एटीपी क्यों नाम दिया गया है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, ये एक ठो यूनिट का नाम है। जैसे कि हम लोग का अगर करेंसी होगा तो रुपया होगा, अगर यूके में होगा यूरो होगा, यूएस में डॉलर होगा। तो वो डॉलर, यूरो, रुपीस, ये सब क्या है? यूनिट है। इसी तरह एनर्जी का ये क्या है? ये एटीपी नाम का ये यूनिट है। इतना तो चाहिए। तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है सेल्स में 3 तरह से होता है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पहले जो ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ग्लाइको मीन्स व्हाट? ग्लूकोज। लाइसिस मीन्स क्या? ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज यानी कि उसको तोड़ना है, ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन यानी कि अंदर के पार्ट में होता है। इससे कितना एटीपी निकलता है? 2 ठो एटीपी। इससे निकलता भी है 2 ठो एटीपी। इससे सबसे ज़्यादा एटीपी यानी पावर निकलता है वो है 34 एटीपी। तो ये 34 2 ये टोटल इस प्रोसेस में कितना हो गया? 38 एटीपी निकलता है। तो यहाँ पर जो 2 एटीपी निकलता है ये क्या चला जाता है? फिर ये दोनों हो गए एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है।